करने वाले हैं रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? सांस लेना। क्या कहते हैं लोग? जिसको बोलते हैं श्वसन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? श्वसन अभिक्रिया। ओके, तो इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम। आखिरकार ये शुरू कहाँ पे होता है, खत्म कहाँ होता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट दोनों को जानने की कोशिश करेंगे, है ना। क्योंकि अगर हम बात करें हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, ये अगर देखा जाए तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सबके सब क्या करते हैं? सांस लेने की अभिक्रिया को दोहराते रहते हैं और जिसकी वजह से वो जिंदा रह पाते हैं। तो वो कौन से पार्ट हैं जिसके वजह से वो सांस लेते हैं? समझ रहे हैं मेरी बात? तो पहले हम यहाँ पे समझते हैं। ये क्या बनाया जा रहा है? धीरे धीरे पता चल जाएगा आपको क्या बनाया गया है। ठीक है, देखो सबसे पहले आप देखेंगे, हंसना कोई नहीं। देखो ये क्या है हमारा? नॉस्ट्रिल। क्या है ये? नॉस्ट्रिल। क्योंकि जब देखो हम सांस लेंगे तो हमारे जो नाक है ना, नथुने दोनों, क्या होता है? इनको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? नॉस्ट्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? नॉस्ट्रिल। तो सबसे पहले जो ईयर होगी कहाँ जाएगी? नोज में। कहाँ जाती है? नोज में। बिल्कुल सही, सबसे पहले ईयर जाएगी नॉस्ट्रिल। और देखिए जरूरी नहीं है, हमारे पास एक ओरल कैविटी भी है, माउथ। क्या है? ओरल कैविटी भी है। इस ओरल कैविटी की अगर मैं बात करूं, इसका काम क्या होता है पता है आपको? सांस हम मुंह से भी लेते हैं कि नहीं लेते? ओरली भी सांस ले सकते हैं और नोस्ट्रिल से भी लेते हैं। जब हमारी एयर यहाँ से होती है, आपने देखा होगा इधर पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है नेटल जो है पैसेज। क्या कहते हैं इसको हम लोग? नेटल पैसेज। इसको कहा जाता है नेटल पैसेज। यानी कि आप देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, जो एयर होता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अब ये डस्ट पार्टिकल्स अगर हमारे बॉडी में जाएंगे तो हमारे लंग्स को खराब करेंगे। हाँ या ना? यस या नो? अच्छा, तो क्या होता है कि इतनी अच्छी तरीके से हमारी बॉडी को बनाया गया है ऊपर वाले के द्वारा, अगर हम कहें तो क्या होता है कि हमारे अंदर, यानी कि नाक के अंदर जो नोज है ना, इसके अंदर वे क्या होते हैं? हेयर होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल, बाल होते हैं। उनका काम क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स को रोकने का। इसी को, उस भाग को हम क्या कहते हैं? उसी पार्ट को कहते हैं हम लोग नेटल पैसेज। यहाँ पर जो हमारे हानिकारक जो कह सकते हैं, जो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स थे, उनको रोक लिया जाता है। समझ रहे हैं आप? फिर एकदम प्योर एयर जो होगी वो हमारे बॉडी में क्या करती है? एंटर। अब जरा देखिएगा, इसको बोला जाता है फेरिंक्स। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ये होती है फेरिंक्स। देन उसके बाद आता है यहाँ पे लैरिंक्स। सुना होगा आप लोगों ने? लैरिंक्स कहते हैं इसको। ठीक है, देन आप देखें, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहाँ पे देखो ये क्या है? इस तरीके से सीढ़ी नुमा है ना। स्टेप बाय अगर हम बात करें तो इनको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रैकिया। क्या कहा जाता है इसे हम लोग? ट्रैकिया। तो ये हमारी कहाँ पहुंचेगी फाइनली? यहाँ से होती हुई फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद कहाँ पहुंचेगी? ट्रैकिया पहुंचेगी। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये क्या था? फेरिंक्स। ये क्या है? लैरिंक्स। देन फाइनली आ गए ना यहाँ पे, ये क्या है? बता पाओगे ना आप लोग? मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, फेरिंक्स कहाँ पर? क्या बोलोगे आप? ये रहा ऊपर वाला है ना, जस्टी वाला। मैं बोलूंगा लैरिंक्स कहाँ है तो आपके बताएंगे ये बीच वाला भाग। देन ट्रैकिया कहाँ पे आता है? देन उसके बाद आप देखिए तो देखो एक ब्लू लाइन इधर देख रहे हैं, इस प्रकार से भाग चल रहा है ना दोनों। ये दोनों पाइप आ रहे हैं, छोटे छोटे स्मॉल पाइप डालेंगे हम यहाँ पे। इसको हम स्मॉल पाइप डाल देंगे। डाल दिया स्मॉल पाइप। अब जो स्मॉल पाइप्स होते हैं ना बेटा, इन स्मॉल पाइप्स को पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग इसको? ब्रोंकाई कहते हैं। तो ये दोनों भाग क्या हमारे? ब्रोंकाई है। देन ब्रोंकाई के बाद में हमारे पास क्या आता है? लंग्स आते हैं। क्या आते हैं? ये दोनों क्या है हमारे पास? तो अगर मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने लंग्स होते हैं? 2। एक लेफ्ट लंग्स, एक राइट लंग्स। तो मैं ऐसे खड़ा हुआ देखना, मेरे पास ध्यान देना अच्छे से। मेरा राइट वाला हैंड कौन सा है? ये। तो मेरा राइट लंग्स कहाँ होगा? इस साइड होगा।
तो इधर बताइए मेरा राइट लंग कौन सा है, ये वाला ये राइट लंग होगा। वेरी गुड। और बताइए लेफ्ट मेरा हैंड कहाँ पर है, ये वाला। वेरी गुड। तो मेरा अगर लेफ्ट हैंड ये है तो मेरा लेफ्ट लंग्स कहाँ होगा, ये। बिल्कुल सही। तो मेरा ये वाला कौन सा होगा, तो आपने लंग्स देख लिया, राइट और लेफ्ट कहाँ होगा, क्लियर। अब जरा समझिए, मैं यहाँ पे एक लंग्स बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना, मुझे इतना अच्छा बनाना नहीं आता है, कोशिश कर सकते हैं ना बेटा। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में हमने ब्रोंकाई पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम लोग जो है ब्रोंक्यूल्स। क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स। इसके साथ साथ बेटा ध्यान दो, बात नहीं करना, इसके साथ साथ क्या होते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे पाइप होते हैं अंदर, देख पा रहे हैं ना, बहुत सारे छोटे छोटे पाइप भी होते हैं इसके अंदर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। इनको मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं, ये हो गए ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स के साथ एक चीज जुड़ा होता है, इनको देखो आप देख पा रहे हैं गुब्बारे की तरह, किस तरह है, बलून देखे आप लोगों ने, बलून्स। वेरी गुड। तो क्या आपको पता है कि बलून्स हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं कि हमारे हार्ट में, हमारे लंग्स में भी है, हमारे लंग्स में ही बलून है, समझ रहे हैं आप। इनको क्या कहते हैं, इन बलून्स को बताइए, एनुलाई कहते हैं इनको, ये एनुलाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सुनिए बेटा, इस एनुलाई का मेन काम क्या है, देखो मैं हल्का सा डायग्राम बनाता हूँ इस एनुलाई का, ठीक है। और मैं इस एनुलाई में पता होता है, देखिए यहाँ पे दो गैसें होती है, कितनी, 2 गैस। एक गैस का नाम है ऑक्सीजन, तो दूसरी क्या नाम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं आपसे बताऊं, बताइए हमारे लंग्स में गैसेस कहाँ होती है, बताइए कौन सा प्लेस है लंग्स के अंदर जहाँ पे गैसें होती है, तो बताइए कहाँ होती है, एनुलाई में। कहाँ होती है, एनुलाई होगी, फाइनल याद रखना। देन यहीं पे क्या होता है, कि जो ऑक्सीजन होगी ना वो हमारे हार्ट तक लेके जाई जाएगी। देखो क्या है हमारा हार्ट, ऑक्सीजन जो होगी कहाँ पे लेके जाई जाएगी, हार्ट, समझ रहे हैं आप। और हार्ट से हमारे होल बॉडी के अंदर इसे क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, समझ रहे हैं आप, सर्कुलेट कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इस एनुलाई के अंदर हजारों करोड़ों, जो अगर हम बात करें जिसको हम गिन भी नहीं सकते, काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी सारी ब्लड वेसल्स होती है। क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। अब इन ब्लड वेसल्स के कलर 2 होते हैं, कितने होते हैं कलर, 2 कलर होते हैं। कलर क्या है, पहले देखेंगे, ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड, 2 कलर होते हैं, कौन कौन, एंड रेड कलर्स के जो है खा सकते हैं, रेड वेसल्स होंगे, सॉरी ब्लड वेसल्स होंगे। इसमें देखना जो ब्लू कलर का होगा, इनमें बताइए कौन सा ब्लू कलर का होगा बच्चों, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना, वो ब्लू कलर का होता है। ध्यान रखिएगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है वो किस प्रकार की वेसल्स होगी, ब्लू, और जिसमें ऑक्सीजन वो रेड। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे हार्ट के द्वारा, यानी कि हमारे हार्ट में क्या होता है पता है आप लोगों को, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। हमारे हार्ट में एक भाग होता है, एक पाइप होता है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। हमारे हार्ट में, हमारी पूरी बॉडी से जो बिना ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन का जो ब्लड था ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, वो कहाँ लाया जाता है हार्ट में, राइट में लेके आएंगे, फिर छोड़िए कहाँ पे लेकर आया गया, ये क्या करेगा, पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, आर्टरी ये हमारे उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कहाँ लेकर आएगा, बताइए जरा, लंग्स में। कहाँ लेकर आएगा, लंग्स में। और लंग्स में कहाँ पहुंचेगा वो, बताइए, एल्वेओली में। कहाँ पहुंचेगा, एल्वेओली में पहुंचेगा, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पहुंचने के बाद अभी क्या होंगे, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होंगी, क्या होंगी, गैसें एक्सचेंज की जाती है, क्लियर। अब बताइए मुझे, गैस एक्सचेंज होगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड था, ये कार्बन डाइऑक्साइड पे करेंगे। मैंने अभी आपको बच्ची को, पहले बच्ची क्या नाम था जो आई थी यहाँ पे, हाँ, तो बच्ची को मैंने खड़ा किया था, आपने देखा हो, गौर किया होगा अच्छे से कि जब हम सांस ले रहे थे
डायफ्राम था, ऊपर उड़ा था, तो डायफ्राम कहाँ होता है? इस तरीके से होता है। डायफ्राम कहाँ होता है? इस तरीके से। ये क्या है हमारा? ये है हमारा डायफ्राम। याद रहेगा ना बेटा? तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है? डायफ्राम हमारा ऊपर उठेगा, ठीक है। तो ऊपर उठने के बाद में क्या करता है? देन उस टाइम पे जो हमारे ये कह सकते हैं एल्वेलाई है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है। क्लियर? एक्सचेंज होने के बाद में जब हम सांस छोड़ते हैं तो बाहर कौन सी गैस निकलेगी? जरा बताइए मुझे। बिल्कुल, हम बाहर कौन सी निकालते हैं? और लेते कौन सी है? समझ रहे हैं आप? जो फिश होती है ना पानी के अंदर, वाटर के अंदर, वो भी तो ऑक्सीजन लेती है। वो ऑक्सीजन लेती है, याद रखना। क्या लेती है? ऑक्सीजन, लेकिन पानी से। किससे? पानी से। वाटर से ही लेंगी। हम लोग पानी में क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि सब क्या है, हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग सबके पार्ट्स बने हुए हैं। हम लोग लंग्स के द्वारा लेते हैं, और वही अगर फिश की बात करें तो फिश में रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? गिल्स होते हैं। बस क्या होते हैं? साइड में गिल्स होते हैं। कभी आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो फिशेस होती है, जैसे कि आपने व्हेल मछली देखी, व्हेल फिश, वो सांस लेने के बाहर आती है क्योंकि उसको उसका जो ऑक्सीजन लेवल है ना उससे ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो पानी के अंदर से पूरा कंप्लीट नहीं कर पाती, इसलिए वो बाहर आती है। कभी आपने देखा हो, मूवी में देखा हो, या फिर आपने डिस्कवरी जो देखते होंगे ना आपको, है ना, तो उसमें आपने देखा होगा व्हेल मछली है या डॉल्फिन बाहर आती है ना। डॉल्फिन व्हेल मछली को हमने देखा होगा बाहर उछलते हुए देखा ना कि वो उछलते क्यों है? शौक नहीं उनको उछलने का, वो बाहर निकलते हैं सांस लेने के लिए। तो सांस लेने के लिए, वो रेस्पिरेशन करने के लिए ही बाहर निकलती है। समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ तक क्लियर हो गया ना बेटा आपको? रेस्पिरेशन सिस्टम क्लियर हो गया कि नहीं? वो कुछ रहेगा आपका? किसी को कोई डाउट है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा फटाफट। किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? तो देखिएगा, आज हम लोग खास करके आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रेस्पिरेशन सिस्टम का ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। क्यों पढ़ेंगे हार्ट के बारे में? ध्यान रखना, तो हमारा दिल है, उसके बारे में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से जो ऑक्सीजन आया ना हमारे लंग्स में, और लंग्स में कहाँ पर है? एल्वेलाई में है। अब ये एल्वेलाई से जो ऑक्सीजन है वो हमारे हार्ट में कैसे पहुंचता है, दिल में कैसे पहुंचता है, फिर दिल से हमारी पूरी बॉडी के अंदर, फुल बॉडी के अंदर कैसे रेस्पिरेट कर दिया जाता है, सर्कुलेट कर दिया जाता है, इस सब के बारे में नेक्स्ट प्रैक्टिकल में या नेक्स्ट टॉपिक में इसको कंप्लीट करेंगे।